कहते हैं धुंधले से पहाड़ों के नीचे एक भुला बिसरा सा छोटा गांव था। वहीं एक गरीब किसान रहता था, मुस्तफ़ा। उसका घर एक छोटा सा झोंपड़ा था, बिल्कुल साधारण, बिना किसी सामान के। गांव में जितनी जमीनें थीं, उनमें से सबसे छोटी और सबसे पत्थरीली जमीन उसी के पास थी। चाहे वह दिन रात मेहनत कर ले, उस जमीन से बस इतना अनाज मिलता कि वह मुश्किल से अपना पेट भर पाता। मुस्तफ़ा बिल्कुल अकेला था। उसकी बीवी कई साल पहले गुजर चुकी थी और कोई औलाद भी नहीं थी। उसकी तन्हाई के साथ ही सिर्फ वे पक्षी थे जिनके साथ वह सूखी रोटी का टुकड़ा बांट लेता था। फिर भी उसका दिल संतुष्ट था। वह शिकायत नहीं करता था। गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक किला था, अखी केसिया। लोग उसे मनहूस जगह मानते थे। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि उस किले में एक बेहद शक्तिशाली और रहस्यमयी जादूगर रहता है, बिरकाश। वह सदियों से जिंदा था और अपनी सख्ती, क्रूरता और लालच के लिए मशहूर था। लोगों का मानना था कि धरती के सारे खजाने उसके तिलिस्मी तहखाने में भरे पड़े हैं और जो इंसान या जानवर उसके पास जाता, वह उसे पत्थर बना देता। गांव वाले तो उस पहाड़ की ओर नजर उठाकर देखना भी अशुभ मानते थे। उनके लिए वह पहाड़ बुराई और अंधेरे का घर था। एक सुबह रात भर का भयंकर तूफान मुस्तफ़ा के झोंपड़े को लगभग उड़ा ले गया था। वह अपने खेत देखने निकला कि क्या बचा है, लेकिन सामने सिर्फ तबाही थी। थोड़ी बहुत जो फसल थी, हवा उसे उड़ाकर बिखेर चुकी थी। वह दिल टूटकर खड़ा था कि अचानक उसे एक हल्की सी कराह सुनाई दी, जैसे कोई घायल जानवर छिपने की कोशिश कर रहा हो। आवाज पत्थरों के बीच से आ रही थी। वह धीरे धीरे पास गया और दंग रह गया। पत्थरों के बीच एक छोटा सा अकाब, ईगल का बच्चा पड़ा था। उसका शरीर कीचड़ से भरा था, एक पंख टूटा हुआ था और वह ठंड व दर्द से कांप रहा था। लगता था तूफान उसे उसके ऊंचे घोंसले से नीचे फेंक लाया था। मुस्तफ़ा जानता था कि अकाब पहाड़ों के पंछी होते हैं, यानी बिरकाश के पंछी। एक पल के लिए उसके मन में डर आया कि कहीं यह मुसीबत न बन जाए, लेकिन उसका दयालु दिल यह सोच ही नहीं सका। उसने खुद से कहा, अगर अल्लाह ने इसे मेरे खेत में भेजा है तो मैं इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं। मुस्तफ़ा ने नरमी से उस बच्चे को उठाया, उसे अपनी छाती से लगाया और अपने झोंपड़े में ले गया। उसने उसके पंखों से कीचड़ साफ किया और टूटे हुए पंख को पुराने कपड़े और 2 तिनकों से बांधकर पट्टी बना दी। उसके पास बहुत कम था, लेकिन फिर भी जो भी था वह अकाब के साथ बांट लेता। जो थोड़ी सी मछली पकड़ता, उसमें से सबसे बढ़िया हिस्सा इस नन्हे मेहमान को दे देता। अपनी आखिरी बची हुई मुद्रा से दूध लाता। कभी खुद भूखा सो जाता, पर उसे भूखा नहीं देख सकता था। उसने उसका नाम रखा मिट्ठू। हफ्ते महीनों में बदल गए। मिट्ठू का जख्म भर गया। जो बच्चा कभी कांपता पड़ा था, अब एक शानदार, ताकतवर अकाब बन चुका था। चमकदार पंख, तेज आंखें, मजबूत पंजे। उसका टूटा हुआ पंख अब पहले से भी ज्यादा मजबूत था। धीरे धीरे एक अनोखी और गहरी दोस्ती बन गई, एक गरीब किसान और एक अकाब के बीच। मिट्ठू सिर्फ पंछी नहीं रहा था, वह मुस्तफ़ा के लिए दोस्त भी था और बेटा भी। वह खेतों में उसके पीछे पीछे चलता, झोंपड़े की रखवाली करता और चोर पक्षियों या कौवों को भगा देता। एक दिन जब मिट्ठू पूरा जवान हो चुका था, वह एक ऊंची चट्टान पर खड़ा होकर आसमान और पहाड़ों को देखने लगा। फिर उसने मुस्तफ़ा की ओर देखा, जैसे कह रहा हो कि अब उसकी असली उड़ान का समय आ गया है। मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, जाओ मिट्ठू, वहां जाओ जहां तुम्हारा असली ठिकाना है। तुम आजाद हो। तुमने वो किया है जो इंसान भी नहीं करते। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मिट्ठू ने एक ऊंची चीख भरी, अपने शक्तिशाली पंख फैलाए और उड़ गया। मुस्तफ़ा उसे बादलों में खोते हुए एक छोटे से बिंदु की तरह देखता रहा। उसने सोचा, शायद जादूगर ने उसे पत्थर बना दिया होगा। पूरा दिन वह यूं ही बाहर बैठा रहा, न कुछ खाया न पिया, बस पहाड़ की चोटी को ताकता रहा। सूरज डूबने ही वाला था कि अचानक हवा में पंखों की तेज आवाज गूंजी। मिट्ठू बादलों को चीरता हुआ आया और उसके सामने उतर गया। मुस्तफ़ा खुश तो हुआ, लेकिन उसने कुछ अजीब भी देखा। मिट्ठू की चोंच में कुछ चमक रहा था। वह पास आया और उसने उसे मुस्तफ़ा के पैरों के पास गिरा दिया।
वह एक बड़ा खालिस सोने का सिक्का था जिस पर एक डरावना निशान बना था, एक खोपड़ी जिसके अंदर जादूगर की आंख का चिन्ह था। मुस्तफ़ा समझ गया ये बिरकाश के खजाने का है। मिट्ठू अपनी जान की बांजी लगाकर यह सोना लाया था। जिस बच्चे को मुस्तफ़ा ने बचपन में खाना खिलाया था वही अकाब उसके लिए दौलत ला रहा था। मुस्तफ़ा को क्या पता था, यह तो सिर्फ शुरुआत है। आगे एक ऐसी सोने की बारिश आने वाली थी जो उसे एक खतरनाक सफर की ओर ले जाएगी। कांपते हाथों से उसने सिक्का उठाया। वह भारी था और ठंडा। जैसे ही उसने जादूगर की मुहर देखी उसका शरीर कांप उठा। उसने मिट्ठू को चिंतित नजरों से देखा और कहा, क्या कर दिया बेटे? तुम जानते हो कहाँ गए थे? यह सोना श्रापित है, यह उसी किले का है। लेकिन मिट्ठू जैसे किसी मिशन पर था। अगली सुबह वह फिर उसी किले की ओर उड़ गया और शाम को 2 सोने के सिक्के लेकर लौटा। तीसरे दिन 3 सिक्के। यह क्रम पूरे हफ्ते चलता रहा। मिट्ठू सुबह जाता, शाम को सोना लाता। अब मुस्तफ़ा गरीब नहीं रहा। इतने सिक्के जमा हो गए थे कि वह पूरे गांव की सबसे बड़ी जमीन खरीद सकता था और अपना झोंपड़ा गिराकर महल बना सकता था। लेकिन मुस्तफ़ा खुश नहीं था। उसके भीतर डर बढ़ रहा था। उसने सारे सिक्के मिट्टी के एक पुराने घड़े में छिपा दिए। एक भी खर्च नहीं किया। उसे लगता था यह दौलत शैतान का सौदा है। उसे छूते ही एक ठंडा एहसास और अजीब सी बदबू आती। उसे सबसे ज्यादा डर मिट्ठू के लिए था। कैसे संभव है कि रोज जादूगर के खजाने से चोरी हो और मिट्ठू पकड़ा ना जाए? उधर किले में बिरकाश अपने जादुई आईने के सामने बैठा था। पहले ही दिन उसे सोने के गायब होने का पता चल गया था, लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया, बस देखता रहा। उसने देखा कि अकाब हवा में एक ऐसे छेद से अंदर जाता है जहां इंसान नहीं जा सकते, और फिर मुस्तफ़ा के खेत में उतरता है। बिरकाश मुस्कुराया। उसे सोने के जाने से गुस्सा नहीं आया, क्योंकि जो मिट्ठू ले जा रहा था वह उसके बड़े खजाने के सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन उसे मिट्ठू में एक मौका दिखाई दिया। वह मौका हजर हयात यानी लाइफ स्टोन हासिल करने का। यह वही पत्थर था जो गांव के एक प्राचीन परिवार के पास सुरक्षित था। यह पत्थर धरती को उर्वर बनाता, बीमारियां ठीक करता और काला जादू मिटा देता। और बिरकाश उसे अपनी बुराई भरी जिंदगी बढ़ाने के लिए चाहता था। उसने कहा, यह गरीब किसान अब मेरा जाल बन चुका है। मैंने इस पंछी को जानबूझकर चुराने दिया ताकि मैं अपने असली मकसद तक पहुंच सकूं। उधर गांव में मुस्तफ़ा की गतिविधियां लोगों को शक में डालने लगीं। वह खेत पर काम छोड़कर बैठे बैठे पहाड़ को देखता रहता। पड़ोसियों ने यह भी देखा कि उसका अनोखा अकाब हर रोज किले की ओर जाता और वापस लौटता है। सरगोशियां शुरू हो गईं। ये किसान काम क्यों छोड़ रहा है? उसका पंछी रोज पहाड़ पर क्यों जाता है? गांव का सरदार मुस्तफ़ा के पास आया और बोला, हम देख रहे हैं तुम्हारा पंछी हर दिन पहाड़ की तरफ जाता है और तुम्हारे पास कुछ अजीब मिला है। हमें लगता है तुम्हारे घर में कोई खतरनाक राज है। सावधान रहो, ये सोना तबाही ला सकता है। उस रात बेहद परेशान होकर मुस्तफ़ा ने मिट्ठू से कहा, कृपया मिट्ठू, अब वहां मत जाना। मैं ये सोना नहीं चाहता, मैं बस तुम्हें सुरक्षित चाहता हूं। लेकिन मिट्ठू इंसानी डर नहीं समझता था। वह बस अपने बचाने वाले का एहसान चुकाना जानता था। अगली सुबह मिट्ठू फिर उड़ गया, लेकिन शाम तक वापस नहीं आया। मुस्तफ़ा की रात करवटों में बीती। उसका दिल कांप रहा था। शायद अब जादूगर ने मिट्ठू को कैद कर लिया है। सुबह की पहली रोशनी के साथ उसने फैसला किया, अब वह अपने दोस्त को बचाएगा। वह सोना घड़े में रखकर उसे थैले में डालकर एक लाठी पकड़कर सरमई पहाड़ पर चढ़ने लगा। पहली बार उसके पैरों में डर था, लेकिन दिल मजबूत। किले के पास पहुंचकर उसने बुराई का घर नहीं देखा, उसने अपना घायल बेटा देखा। मिट्ठू एक चांदी के पिंजरे में बंद था। बिरकाश ठंडी मुस्कान के साथ बोला, आखिरकार चूहा बिल्ली के पास आ ही गया। तुम फंस चुके हो। तुम्हारा पंछी मेरे पास है और अब तुम मेरी शर्तों पर चलोगे। मुस्तफ़ा कांपते हुए बोला, मैं तुम्हारा सोना वापस करने आया हूं, बस मेरे पंछी को छोड़ दो। हमने चोरी नहीं की, वह सिर्फ एहसान चुका रहा था। बिरकाश हंसा, मुझे इस पंछी से कोई मतलब नहीं।
मैंने खुद चाहा कि वह चोरी करे ताकि तुम मेरे पास आओ, और अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। फिर उसने कहा, गांव में एक छोटा सा पत्थर है जिसे वे सुरक्षित रखते हैं। वह पत्थर मेरे लिए ले आओ और मैं तुम्हें तुम्हारा पंछी, तुम्हारा सोना और लंबी उम्र दे दूंगा। मुस्तफा के चेहरे से रंग उड़ गया। वह जानता था कि वह पत्थर गांव की रक्षा का रहस्य है, खेतों को उपजाऊ बनाता है। अगर उसने दे दिया तो गांव नष्ट हो जाएगा। उसने मिट्ठू की ओर देखा। उसकी आंखों में निराशा भर चुकी थी और मुस्तफा ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, मुझे कल तक का वक्त दो। वह टूटे दिल के साथ गांव लौटा और सरदार को सब कुछ बता दिया, अकाब, सोना और जादूगर की मां। सरदार ने बुद्धिमानी से कहा, तुमने सोना लिया लेकिन तुम्हारा दिल साफ है, यही असली बात है। वह पत्थर सिर्फ नेक दिल इंसान के हाथ में काम करता है। बिरकाश उसे हासिल करके उसका दुरुपयोग करना चाहता है। हम उसे पत्थर देंगे क्योंकि हजर हयात अच्छे लोगों को फायदा देता है और बुरों को नुकसान। सरदार ने वह छोटा सफेद पत्थर मुस्तफा को दिया जो हल्की रोशनी से चमक रहा था। मुस्तफा धड़कते दिल से किले गया और पत्थर बिरकाश को सौंप दिया। बिरकाश ने पत्थर को अपनी दुष्ट हथेली में लेकर उसकी शक्ति को खींचने की कोशिश की, लेकिन पत्थर ने उल्टा उसकी जीवन शक्ति चूसनी शुरू कर दी। बिरकाश चीखने लगा। उसका शरीर पत्थर में बदलने लगा, उसी काले पत्थर जैसा जिससे उसने किला बनवाया था। एक तेज धमाके के साथ चांदी का पिंजरा टूट गया। मिट्ठू आजाद होकर बाहर आया, जादूगर पर झपटा और उसके जादुई आईने को तोड़ दिया। आईना 1000 टुकड़ों में बिखर गया। किला जमीन हिलाने लगा और धीरे धीरे ढहने लगा। मुस्तफा ने गर्म पत्थर उठाया। मिट्ठू उसके कंधे पर आ बैठा और दोनों किले से बाहर भागे। वह गांव लौटे, सोना लेकर नहीं बल्कि सबसे कीमती चीज लेकर, आजादी और गांव की सुरक्षा। मुस्तफा ने वह पत्थर सरदार को लौटा दिया और अपने साधारण झोंपड़े में वापस रहने लगा। उसके पास अभी भी वही पत्थरीली जमीन थी, लेकिन उसके पास एक अनमोल दोस्त था, मिट्ठू, जो ऊपर आसमान में उड़कर उसका रक्षक बना रहा। मुस्तफा ने जिंदगी गरीबी में गुजारी, लेकिन उसका दिल खुशियों और संतोष से भरा रहा। उसने सीखा, सबसे बड़ा खजाना वो नहीं जो चोरी से मिले, सबसे बड़ा खजाना वो है जो प्रेम और दया से घर में पलता है, चाहे वह घर मिट्टी का झोंपड़ा ही क्यों ना हो। कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन कहानी सुनाने वालों की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। हमें बताइए, आपने इस कहानी से क्या सीखा और आप किस देश से सुन रहे हैं? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।